forever. Lake Pichola was built in year 1362 by बंजारा ट्राइब्समैन. ये बंजारा ट्राइब्समैन ने यहाँ पर बिल्ड किया था पिछोला लेक को. महाराणा उदय सिंह, impressed by the beauty of lake, constructed the city of उदयपुर around it. सबसे पहले यहाँ पर ये लेक थी, ये इतनी ब्यूटीफुल थी जिसको देखते हुए महाराणा उदय सिंह ने यहाँ पर एक पूरा सिटी बिल्ड कर दिया और उसका नेम रखा गया उदयपुर. फाइन. Next we have chapter languages. So what about language? Language is a method in which we talk and communicate. Language एक ऐसा method है through which हम बातें करते हैं, हम communicate करते हैं, अपने messages को convey करते हैं. Different languages are spoken around the world. दुनिया भर में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं. According to culture and country. डिपेंड करता है कि इसे बोलने वाले की कंट्री कैसी है और वो कैसे कल्चर से है. फाइन. नेक्स्ट वी हैव OMG फैक्ट. बाइबल इज द मोस्ट वाइडली ट्रांसलेटेड बुक इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली बुक बाइबल है. इसे अराउंड 2400 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है. नेक्स्ट वी हैव फाइंड द लैंग्वेजेस ऑफ द गिवन कंट्रीज. आपको कुछ कंट्रीज दी गई हैं यहाँ पे और आपको उनकी लैंग्वेजेस बतानी है. एज वी ऑल नो USA में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है. नेक्स्ट वी हैव अर्जेंटीना. अर्जेंटीना में स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है और दुनिया भर में अराउंड 437 मिलियन पीपल आर देयर हु आर स्पीकिंग स्पेनिश. नेक्स्ट वी हैव ब्राज़ील. ब्राज़ील में जो भाषा बोली जाती है दैट इज पोर्टुगीज. ये जो पोर्टुगीज है ये अराउंड 250 मिलियन लोग बोलते हैं इसको. नेक्स्ट वी हैव नंबर 4 ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है जर्मन. इसे अराउंड द वर्ल्ड 90 मिलियन लोग बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इजिप्ट. इजिप्ट में लैंग्वेज बोली जाती है अरबिक. और अरबिक लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिया. नेक्स्ट वी हैव नंबर 7 इज़राइल. इज़राइल में बोली जाने लैंग्वेज है हिब्रू एंड अराउंड 9 मिलियन पीपल स्पीक इट. नेक्स्ट वी हैव अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में बोली जाने वाली लैंग्वेज है पश्तो एंड इट इज स्पोकन बाय अराउंड 40 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट वी हैव भूटान. भूटान में बोली जाने वाली वो लैंग्वेज है जोंखा और इसको 1,30,000 के करीब लोग बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव नंबर 6 बेल्जियम. बेल्जियम में बोली जाने वाली लैंग्वेज है डच और इसको अराउंड 29 मिलियन लोग बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव बांग्लादेश. बांग्लादेश एक्चुअली में पाकिस्तान का पार्ट था. पाकिस्तान में जो लोग बंगाली लैंग्वेज बोलते थे उन्होंने अलग होकर अपना बांग्लादेश बनाया. सो अराउंड द वर्ल्ड 230 मिलियन पीपल स्पीक दिस लैंग्वेज बंगाली. नेक्स्ट वी हैव श्रीलंका or you can say it श्रीलंका. श्रीलंका में बोले जाने वाली लैंग्वेज है सिम्हाला. ये अराउंड 16 मिलियन लोग बोलते हैं इसको. नेक्स्ट वी हैव मलेशिया दैट इज मलय एंड 77 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक दिस लैंग्वेज. नेक्स्ट वी हैव न्यूज फीड. तमिल इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज माना जाता है. मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो ओरिजिनेट हुई हैं फ्रॉम संस्कृत. तो जो संस्कृत है ये उसी से मिलती जुलती है और जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस हो गए बट संस्कृत से तमिल में बहुत कम चेंजेस हुए हैं. विद ओवर 250,000 वर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स द मोस्ट वर्ड्स. इंग्लिश लैंग्वेज में 250,000 वर्ड्स हैं. इतने वर्ड्स शायद ही किसी और लैंग्वेज में होंगे, इसलिए इसको दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्ड वाली लैंग्वेज भी कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 11 नेशनल फ्लावर्स. रिफ्रेश कॉर्नर. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड have their own national symbols which depict their history, culture and belief.
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, दुनिया में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने खुद के नेशनल सिंबल्स हैं जो उनके हिस्ट्री को, कल्चर को और बिलीफ को दिखाते हैं। उनके पास हर एक चीज़ से रिलेटेड, जैसे नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल फ्रूट हो गया, ये सब चीज़ें उनके कल्चर और उनके हिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट नेशनल फ्लावर्स। नेम द कंट्रीज एज पर देयर नेशनल फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ फोल्डर। आपको यहाँ फोल्डर दिया गया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, आपको उसको यूज़ करके फिल करना है। सो लोटस इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ इजिप्ट। ये इजिप्ट का नेशनल फ्लावर क्यों है? इसकी प्योरिटी और क्लीनलीनेस की वजह से इजिप्ट ने इसको अपना नेशनल फ्लावर बनाया है। नेक्स्ट वी हैव कैमोमाइल फ्रॉम रशिया। कैमोमाइल इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ रशिया। इसका रीज़न ये है, दिस फ्लावर हैज़ अ नंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, लाइक हर्बल यूजेस होते हैं इसके, और ये बहुत फैटल डिसीजेस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। दैट्स वाई रशिया ने इसको अपना नेशनल फ्लावर बनाया है। नेक्स्ट वी हैव चेरी ब्लॉसम फ्रॉम जापान। जापान में इसको साकुरा कहा जाता है और इसको जापान में इसलिए नेशनल फ्लावर बनाया गया है क्योंकि ये जो चेरी ब्लॉसम है, जब स्प्रिंग आता है तो तब ये इसको वेलकम करता है, तो ये एक तरह से रिन्यू और होप को सिंबलाइज करता है। दैट्स वाई जापान ने इसको अपना नेशनल फ्लावर बनाया है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 5 वाटर लिली फ्रॉम बांग्लादेश। ये जो वाटर लिली है, बांग्लादेश के लोग इसको प्योरिटी ऑफ सोल का सिंबल मानते हैं, आत्मा की शुद्धि मानते हैं इसको, कि ये प्योर सोल को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई दे हैव considered it as the national flower. Next we have number 5, that is iris from France. Next we have shamrock from Ireland. ये जो आयरलैंड का शैमरॉक फ्लावर है, इसको इरिश लेजेंड के अकॉर्डिंग इसको सिंबलाइजेशन माना जाता है होली ट्रिनिटी का। जो इरिश लेजेंड्स हैं वो इसे होली ट्रिनिटी का सिंबल मानती हैं। दैट्स वाई इसका जो इरिश लेजेंड्स हैं उनसे काफ़ी कनेक्शन होने की वजह से ये आयरलैंड का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट वी हैव OMG फैक्ट, रोजेस आर मोर फ्रेग्रेंट ऑन सनी डेज। जिस दिन सन फुल होता है स्काई में, सनी डे होता है, उस दिन जो रोजेस हैं उनकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 7 कैलेलिया ऑर्किड। ये ब्राज़ील का नेशनल फ्लावर है। अब ब्राज़ील ने इसे अपना नेशनल फ्लावर क्यों बनाया है? बिकॉज ऑफ इट्स lively कलर एंड एंड्योरेंस रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ ब्राज़ील। ये जो इसकी एंड्योरेंस पावर है उसको ब्राज़ीलियंस मानते हैं कि ये हमारी स्पिरिट को ही दिखाता है, जैसे हम हैं वैसा ये फ्लावर है। वो इसे अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड मानते हैं कि जैसे उनकी स्पिरिट्स हैं। फाइन, दैट्स वाई ब्राज़ील ने इसे अपना नेशनल फ्लावर बनाया है। नेक्स्ट वी हैव ट्यूलिप। ट्यूलिप इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड में इसे इसके ब्यूटी के कारण नेशनल फ्लावर बनाया गया है। नेक्स्ट वी हैव रेड कार्नेशन इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ स्पेन ड्यू टू इट्स symbolization of love and affection. Next we have number 10 rose, Iran. रोज में इस रोज की जो ब्यूटी है, दैट्स वाई इसकी ब्यूटी के कारण इसको क्या रखा गया है, ईरान का नेशनल फ्लावर। और जो रोज है, अगर आप उसके अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा चेंज कर दो, जैसे रोज के स्पेलिंग ये है और आप इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखोगे तो जो एरोस होता है वो उनके अकॉर्डिंग गॉड ऑफ लव होता है। फाइन, so that's why rose is a national flower of Iran. Next we have number 11, that is golden wattle. Golden wattle is a national flower of Australia. Due to its symbolization of unity of spirit, इसे ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लावर बनाया गया है। नेक्स्ट वी हैव लेवेंडर। लेवेंडर इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ पोर्चुगल। पोर्चुगल में इसको क्यों नेशनल फ्लावर बनाया गया है? बिकॉज इट्स नोन फॉर इट्स परफेक्ट वैल्यू। अगर आप इसके एक स्प्रिग को अपने
बेड पर या कहीं अपने सर के पास रखकर सोते हो तो आपको इससे क्या होता है कि नींद जल्दी आती है. यू स्लीप वेल. That's why it is national flower here. Next we have plum blossom. Plum blossom is a national flower of China. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना में लोग इसको इसलिए अपना नेशनल फ्लावर बनाते हैं क्योंकि इस फ्लावर की जो एंडोरेंस पावर है, इसकी रेजिलियंस है ड्यूरिंग हार्श विंटर, दैट्स वेरी स्ट्रांग. दैट्स वाई इसको जो चाइना के लोग हैं उनका इससे काफ़ी कनेक्शन है, तो इसलिए ये चाइना का नेशनल फ्लावर है. नेक्स्ट वी हैव न्यूज़ फीड. द नेशनल एम्बलम ऑफ कनाडा इज द मैपल लीफ. जो कनाडा का नेशनल एम्बलम है वो मैपल लीफ है. The Indian lotus became the national flower of our country in 1950. 1950 में जो lotus है वो हमारा national flower बना है. As you all know, lotus is a national flower of India as well.